Good morning, students. I hope you all are fine. Let's revise the lesson number 5 from poetry section मेघाए। सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि इस कविता में कवि क्या बता रहा है, हमें क्या बताना चाह रहा है। इस कविता में कवि मेघों का वर्णन करते हुए, मेघों अर्थात बादलों का वर्णन कर रहा है। वह बता रहा है कि नीला स्वच्छ आकाश मेघों से ढक गया है और मेघों के आने से संपूर्ण प्रकृति ही बहुत प्रसन्न है। हवा नाच नाच कर उसका स्वागत कर रही है और लोग दरवाजे खिड़कियां खोल खोल कर उन्हें ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई मेहमान आ रहा है। कुछ पेड़ झुककर और कुछ गर्दन उठा उठा कर उन्हें निहार रहे हैं और तिरछी नज़रों से देखने वालों की भी कमी नहीं है। बूढ़ा पीपल तो उनका स्वागत करते हुए कहता है कि तुमने बहुत ही समय के बाद हमें याद किया। बादलों को देखकर बेलें व्याकुल हो गई हैं और सरोवर बहुत प्रसन्न हैं। प्रकृति की समस्त चीज़ें अपने अपने ढंग से उनका स्वागत कर रही हैं और मिलन के आंसू भ्रम का बांध तोड़कर बह निकले हैं। ये सारी स्थितियां उन बादलों को देखकर प्रतीत हुई हैं जो किसी मेहमान की तरह बन संवर कर आए हैं। अब बेटा फर्स्ट लाइन्स में देखो, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। इसमें कवि कहता है कि जब भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए हम बादलों की प्रतीक्षा करते हैं, उस समय आसमान में बादलों का दिखाई देना ठीक ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे घर में किसी मेहमान का आना जिसकी लंबी समय से हमें प्रतीक्षा हो। अब इसमें कवि कह रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बादल बहुत अच्छी तरह तैयार होकर बन संवर कर आए हैं। उनके आने पर हवा प्रसन्नता से नाचती गाती आगे आगे चल रही है जैसे वह आगे बढ़कर उनका स्वागत कर रही हो। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। प्रत्येक गली में लोग दरवाजे खिड़कियां खोल खोल कर उन्हें निहार रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे शहर के लोग गांव में मेहमान बनकर आए हों और हर कोई उनका स्वागत करने को, उनसे मिलने को व्याकुल हो। अर्थात बादलों का आना ठीक उसी प्रकार लग रहा है जैसे शहर से कोई मेहमान बन ठन कर और संवर कर चला आ रहा हो और सभी लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे हों और आगे बढ़कर उसका स्वागत कर रहे हों। अगली लाइनों में बेटा देखो, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। कवि कहता है कि बन संवर कर आए मेघों को देखकर कुछ पेड़ तो झुक झुक कर उनका स्वागत कर रहे हैं और कुछ ताक झांक कर उन्हें देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ गर्दन ऊपर उठा उठाकर उन्हें निहार रहे हैं। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। धूल रूपी स्त्री, यहाँ पे धूल को स्त्री की संज्ञा दी गई है। कवि कह रहा है कि धूल रूपी स्त्री अपना घाघरा उठाए हुए तेजी से भागने लगी है और नदी रूपी स्त्री अपनी सुंदर दृष्टि से मेघों की सुंदरता को निहार रही है। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरकाए। यहाँ पंक्तियों में यही अर्थ है कि नदी रूपी स्त्री अपनी सुंदर दृष्टि से मेघों की सुंदरता को निहार रही है। उसे देखकर ऐसा लगता है मानो उसकी गति थम गई हो, अर्थात मेघों के सौंदर्य से मोहित होकर वह एकटक उसी को निहार रही हो। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, अर्थात मेघों के सौंदर्य से मोहित होकर वह एकटक उसी को निहार रही है और स्वयं आगे बढ़ना भूल गई है। कवि कहता है कि मेघों के बनाव श्रृंगार देखने के लिए घूंघट सरकने लगे हैं। सभी स्त्रियां उत्सुकता और प्रसन्नता से उन्हें देखने में लगी हुई हैं। उसके बाद अगली लाइन्स में देखो बेटा, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। यहाँ पे कवि बता रहा है हमें कि बन ठन कर आए मेघों को देखकर एक बूढ़े पीपल रूपी आदमी ने उन्हें आगे आकर आवाज लगाई,
बरस बाद सुधि लीन ही। उन्हें आगे बढ़कर आवाज लगाई और पुकारा कि तुम बहुत समय के पश्चात आए हो, हमें बहुत समय से तुम्हारा इंतज़ार था, तुमने भी लंबे समय के बाद हमें याद किया। बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के। तभी दरवाजे की आड़ से लता रूपी स्त्री भी कुछ कहती हुई, जैसे वह भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही हो। हर साया ताल लाया पानी भर परात के, अर्थात सभी अपने अपने तरीके से अपनी प्रसन्नता को जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि मेघों को देखकर सभी प्रसन्न हैं। यहाँ पे पीपल और सरोवर को पुरुष रूप में तथा बेल को स्त्री के रूप में मान लिया गया है। भारतीय संस्कृति में आदरणीय मेहमानों का स्वागत उनके चरण धोकर किया जाता था। कवि ने उसी परंपरा को दर्शाने के लिए सरोवर द्वारा परात भरकर पानी लाने की बात कही है। उसके बाद बेटा अगली लाइन में देखो, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। मेघों के आगमन पर प्रकृति का सजीव चित्रण करते हुए कवि कहता है कि ऊंचे ऊंचे भवनों पर बिजली की चमक नजर आ रही है, अर्थात आकाश बादलों से भरा है, तेज हवा चल रही है और बिजली चमक रही है। सभी मेघों के आने से प्रसन्न हैं और खुशी से उनका स्वागत कर रहे हैं। भीषण गर्मी की मार झेलने वाले जिन लोगों को संदेह था कि मेघ हमसे नाराज हो गए हैं, अब उनका संदेह भी दूर हो चुका है, इसलिए वे मेघों से क्षमा मांग रहे हैं। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। वे मेघों से क्षमा मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेघों के लिए गलत धारणा बना ली थी, अर्थात गलत राय बना ली थी। अब उनका मन भी साफ हो चुका है और मेघों के आने पर उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई हैं। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। उनकी आंखों से लगातार बहने वाले उन आंसुओं को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे धीरज का, संतोष का बांध टूट चुका है और मिलन के इन आंसुओं में लोगों की नाराज़गी बह गई है, अर्थात बादलों के आने से लोगों के मन की नाराज़गी दूर हो गई है। भीषण गर्मी के बाद जब मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, भीषण गर्मी के बाद जब मेघ बन ठन कर आते हैं तो सभी उनका स्वागत करते हैं और प्रसन्नता से झूमने लगते हैं। कवि ने प्रकृति का सजीव चित्रण किया है और भीषण गर्मी के बाद वर्षा ऋतु के आगमन का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है और अनेक प्रतीकों के माध्यम से हमें बात समझाई है।